नमस्कार साथियों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल संजय झा स्पीक्स। दोस्तों, मैं संजय झा चैनल की ओर से एक बार फिर आप सभी का अभिवादन करता हूं। साथियों, आज हम बात करते हैं ब्रह्मोस मिसाइल की। ब्रह्मोस मिसाइल की बात इसलिए करते हैं कि अभी हाल ही में इंडियन एयरफोर्स ने बंगाल की खाड़ी में ब्रह्मोस एयर लॉन्च मिसाइल का सफल परीक्षण किया। यह 400 किलोमीटर तक के टारगेट को निशाना बना सकती है। वायुसेना का कहना है कि सुखोई 30 फाइटर एयरक्राफ्ट से इसे टेस्ट किया गया। रक्षा विभाग ने बताया कि टेस्ट के दौरान मिसाइल ने टारगेट की गई शिप को बीचों बीच मारा और इसका मतलब ये है और यह एक एंटी शिप वर्जन मिसाइल है और इसका मतलब ये है कि जो परीक्षण हुआ वो बिल्कुल 100% यानी 100% सही रहा। दोस्तों, अब इस टेस्ट से, जैसा कि जो अभी हमने आपको बताया है, इस टेस्ट से नेवी अपने वारशिप से 400 किलोमीटर दूर तक के दुश्मन के जहाज़ों को ध्वस्त कर सकेगी। हमें ये हासिल हुआ है और ये भारतीय सेना की ताकत को बढ़ाएगा। और आप जानते हैं कि एक चीज और है कि इसके सफल परीक्षण से SU-30 का भी परीक्षण हुआ है कि वो किसी मिसाइल को किस तरह से उस सुखोई 30 से किस तरह हम किसी मिसाइल से दुश्मन की सेना पर आक्रमण कर सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि ब्रह्मोस की शुरुआती रेंज 290 किलोमीटर दूर के टारगेट को मारने की थी, जिसे बढ़ाकर 350 किलोमीटर हुई। अब ये 400 किलोमीटर तक हो गई है। और ब्रह्मोस का एक दूसरा वर्जन बन रहा है, ब्रह्मोस 2, जिसको हाइपरसोनिक मिसाइल भी कहा गया है, जो बहुत जल्दी से मेरा मतलब है वर्ष 2024 तक भारतीय सेना में शामिल हो जाएगी वो मिसाइल। दोस्तों, अब इस वीडियो में, ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा और इसको समझाने के लिए, पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए, समझाने के लिए हमने कुछ स्क्रीनशॉट्स लिए हैं, कुछ वेब चैनल से, न्यूज़ पोर्टल से, वो भी इसमें मैं शेयर करूंगा। लेकिन जो हमारा विषय ये है कि ब्रह्मोस के बहाने हम अपनी मिसाइल की खूबियों के बारे में पता करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम चलते हैं उस जगह कि ब्रह्मोस का नाम ब्रह्मोस क्यों पड़ा। दोस्तों, हाल ही में रक्षा विभाग ने एक ट्वीट किया था, उसके डीसी ने एक ट्वीट किया था, संजय कुमार उनका नाम है, उन्होंने ट्वीट किया था और पूछा था कि ब्रह्मोस का नाम ब्रह्मोस क्यों पड़ा। दोस्तों, तो आपको ये मैं बता दूं कि ब्रह्मोस भारत के रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO और रूस के फेडरल स्टेट यूनिटरी इंटरप्राइज NPOM के बीच साझा समझौते के तहत विकसित किया गया है। ब्रह्मोस, आपको पहले बताया कि एक मध्यम श्रेणी की स्टील्थ रैमजेट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इस मिसाइल को जहाज, पनडुब्बी, एयरक्राफ्ट या फिर धरती से लॉन्च किया जा सकता है। अब आते हैं इसके नाम पर। दोस्तों, इसके नाम को लेकर के दो बातें प्रचलित हैं। पहली बात ये कि इसका नाम जो है ये ब्रह्मा के नाम पर, ब्रह्मास्त्र के नाम पर रखा गया। आपको पता है कि जब महाभारत के युग में जब ब्रह्मास्त्र चलता था तो फिर कुछ भी नहीं बचता था, और इसी परिकल्पना पर इस मिसाइल का नाम ब्रह्मास्त्र रखा गया है, क्योंकि जब ये अपने टारगेट पर अटैक करता है, टारगेट को हिट करता है, तो फिर वहां कुछ भी नहीं बचता है, उस टारगेट का समूल नाश होना तय है। दूसरी धारणा यह है कि इस मिसाइल का नाम भारत की जो महत्वपूर्ण नदी है ब्रह्मपुत्रा, उसके नाम पे, और रूस की एक महत्वपूर्ण नदी है मोस्कोवा, उसके नाम पर, दोनों ब्रह्मपुत्र से ब्रह्म लिया गया और मोस्कोवा से मोस लिया गया और इसका नाम ब्रह्मोस पड़ा। यानी ये मिसाइल जो है ना सिर्फ भारत की जो हमारी जो पौराणिक परंपरा है, ब्रह्मास्त्र की परंपरा है, उसको दिखाती है, बल्कि रूस और भारत की प्रगाढ़ होती दोस्ती का भी ये हमेशा से ये ब्रह्मोस मिसाइल उसकी गवाह रही है। और दोस्तों, यही इसका नाम है। अब इसकी अगर हम पूरी डिटेल में जाएं ब्रह्मोस में, दोस्तों, ब्रह्मोस को जानना इसलिए जरूरी है कि भारतीय सेना का ये तुरूप का इक्का साबित होने वाला है, क्योंकि भारत
का जो मिसाइल है, ये जो मिसाइल है ये भारतीय सेना में तुरुपकाई का इसलिए साबित होने वाला है कि इसका सभी रेंज हमारे पास, सभी तरह की रेंज है हमारे पास, और ये हाइपरसोनिक मिसाइल में भी इसको कन्वर्ट किया जा रहा है। तो दोस्तों इसको इसलिए इस पे एक नज़र डालनी जरूरी है। ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसे पनडुब्बी, शिप, एयरक्राफ्ट, जमीन कहीं से छोड़ा जा सकता है। मैं इसकी खूबियों की बात कर रहा हूं। ब्रह्मोस रूस की P-800 ओंकिन्स क्रूज मिसाइल टेक्नोलॉजी पर आधारित है। इस मिसाइल को भारतीय सेना के तीनों अंगों आर्मी, नेवी और एयर फोर्स को सौंपा जा चुका है। ब्रह्मोस मिसाइल के कई वर्जन मौजूद हैं। ब्रह्मोस के लैंड लॉन्च, सिंपल लॉन्च, सबमरीन लॉन्च, एयर लॉन्च वर्जन की टेस्टिंग हो चुकी है। ये जो है जमीन या समुद्र से दागे जाने पर ब्रह्मोस 290 किलोमीटर की रेंज में मैक 2 यानी हवा की दोगुनी स्पीड 2500 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से अपने टारगेट को निस्नाबूद कर सकती है। पनडुब्बी से ब्रह्मोस मिसाइल को पानी के अंदर से 40-50 मीटर की गहराई से छोड़ा जा सकता है। पनडुब्बी से ब्रह्मोस मिसाइल दागने की टेस्टिंग 2013 में हुई थी, यानी 2013 में, आज से 9 साल पहले। दोस्तों ये है ब्रह्मोस की खूबियाँ। इसके अतिरिक्त अगर हम ब्रह्मोस की खूबियों पर जाएं तो दोस्तों ये जो इसकी खूबियों पर अगर इसके आगे हम जाते हैं तो इसका आप लोग मैंने पहले बताया कि जो इसका नेक्स्ट एडवांस वर्जन है ब्रह्मोस 2 के नाम से, वो बहुत जल्दी भारतीय सेना के पास आ जाएगा। दोस्तों अब यह है कि जैसे कि मैंने बताया कि क्रूज मिसाइल है, तो क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल में क्या अंतर है? दोस्तों मिसाइल एक गाइडेड हवाई रेंज वाला हथियार है जो आमतौर पर जेट इंजन या रॉकेट मोटर से खुद उड़ान भरने में सक्षम होता है। मिसाइलों को गाइडेड मिसाइल या गाइडेड रॉकेट भी कहा जाता है। सीधे शब्दों में कहें तो मिसाइल का मतलब होता है किसी विस्फोटक को किसी टारगेट की ओर फेंकना, दागना या भेजना। मिसाइल मोटे तौर पर जैसे कि हमने बताया क्रूज और बैलिस्टिक है। तो क्रूज मिसाइल एक तरह की मानव रहित सेल्फ गाइडेड मिसाइल है। यह मिसाइल की अगर क्रूज मिसाइल की बात करें तो उसकी विशेषता ये है कि ये मानव रहित सेल्फ गाइडेड मिसाइल है और यह मिसाइल एक तेज रफ्तार विमान की तरह जमीन पर काफी करीब से उड़ान भरती है। इसके लिए उनके नेविगेशन सिस्टम में रास्ते की निशानदेही फीड की जाती है, इसलिए ही उन्हें क्रूज मिसाइल का नाम दिया गया है। यह जेट इंजन टेक्नोलॉजी की मदद से पृथ्वी के वायुमंडल के भीतर उड़ान भरती है। इसकी स्पीड बहुत तेज होती है। दोस्तों क्रूज मिसाइल को क्षमता के हिसाब से सबसोनिक, सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलों में बांट सकते हैं। उदाहरण के लिए भारत की जो ब्रह्मोस है वह सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है और ब्रह्मोस 2 जो होगा वो हाइपरसोनिक होगा। क्रूज मिसाइल जमीन से काफी कम, महज 10 मीटर की ऊंचाई पर भी उड़ान भर सकती है। दोस्तों और अगर हम बैलिस्टिक मिसाइल की बात करें तो ये मिसाइल छोड़े जाने के बाद तेजी से ऊपर जाती है, फिर गुरुत्वाकर्षण की वजह से तेजी से नीचे आते हुए अपने टारगेट को हिट करती है। बैलिस्टिक मिसाइल को बड़े समुद्री जहाज या फिर रिसोर्सेज युक्त खास जगह से छोड़ा जाता है। भारत के पास पृथ्वी, अग्नि और धनुष जो है वो बैलिस्टिक मिसाइल है, जबकि ब्रह्मोस जो है वो क्रूज मिसाइल है। बैलिस्टिक मिसाइल साइज में क्रूज मिसाइलों से बड़ी होती है। ये मिसाइलें क्रूज की तुलना में ज्यादा भारी वजन वाले बम को ले जा सकती है। बैलिस्टिक मिसाइल छोड़े जाने के बाद हवा में एक अर्धचंद्राकार रास्ते पर चलती है। जैसे ही रॉकेट से उसका संपर्क टूटता है, उनमें लगा बम गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से नीचे जमीन पर गिरता है। इन मिसाइल को छोड़े जाने के बाद उनका रास्ता नहीं बदला जा सकता। बैलिस्टिक मिसाइल को जब आप छोड़ेंगे तो उसका रास्ता नहीं बदला जा सकता। बैलिस्टिक मिसाइल का यूज आमतौर पर परमाणु बमों को ले जाने के लिए होता है, हालांकि इसके पारंपरिक हथियार भी लिए जा सकते हैं। दोस्तों अब हम जो हमारा ब्रह्मोस का जो निर्माण का जो इतिहास है उसके बारे में चलते हैं। वो क्या है? ब्रह्मोस को भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO और रूस के संघीय राज्य एकात्मक उद्यम, इसको NPO इसका नाम है, NPO मशीनोस्ट्रेनिया इसको कहा गया है, के बीच
एक समझौते के तहत 12 फरवरी 1998 को लॉन्च किया गया था। इसका निर्माण शुरू किया गया था और 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर इसकी पूंजी रखी गई थी। भारत के पास इस संयुक्त उद्यम का, जो रूस और भारत का जो ये जॉइंट वेंचर है, उसमें भारत के पास 50.5% इसका शेयर है, जबकि रूस के पास इसका शेयर 49.5% है। जो शुरुआती पूंजी लगी थी इसमें 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर का, उसमें 126.25 मिलियन अमेरिकी डॉलर भारत ने लगाया था, जबकि 123.75 मिलियन डॉलर रूस ने लगाया था। दोस्तों, ये है ब्रह्मोस की कहानी, और जो ब्रह्मोस अभी चर्चा में अपने नेक्स्ट वर्जन के लिए है, ब्रह्मोस 2 वर्जन के लिए, तो आपको ये बता दूं कि ब्रह्मोस फर्स्ट का जो वर्जन है, जो मीडियम रेंज का जो क्रूज मिसाइल जिसको कहा गया है, वो भी अपने आप में दुनिया को थराने के लिए, खास करके दुश्मन देशों को थराने के लिए काफ़ी है। और ये दोस्तों इसलिए जो अभी हमने इसका जो सुखोई 30 से जो इसका परीक्षण हुआ है नेवी के लिए, वो 400 किलोमीटर तक मार करने वाली जो क्षमता है, तो इस तरह से ब्रह्मोस हमारी सेना की तुरुप का इक्का है, और हमें इसके बारे में बहुत कुछ और पूरा डिटेल जानना चाहिए था, ताकि आगे चल करके जब कुछ बाय द वे ऐसा कुछ होता है तो हमें अपनी सेना की क्षमताओं पे, उनकी मजबूती पे हमें पूरा भरोसा होगा, हम भरोसा करेंगे, क्योंकि हमारे पास ब्रह्मोस है। दोस्तों, इस एपिसोड में इतना ही। फिर बहुत जल्द हम नए विषय वस्तु के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। थैंक यू। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।